हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लाफिज भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीरो लेवल से इंग्लिश ग्रामर की क्लास दो मतलब एक डे 2 हमारा है। पहली वीडियो में हमने सीखा है कि द अल्फ़ाबेट्स कितने प्रकार से लिखे जाते हैं और हमारे वावेल्स कौन से और कॉन्सोनेंट कौन से। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे स्वर और व्यंजन, हिंदी में जिसे हम स्वर व्यंजन बोलते हो और इंग्लिश में वावेल कॉन्सोनेंट, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हमारी अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें कौन कौन सी हिंदी की जो स्वर हैं, व्यंजन हैं, वो कौन कौन से साउंड निकालते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे ये दे रखे हैं अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट, और इधर दे रखे हैं हमारे वावेल्स मतलब हिंदी स्वर। और हमें इसके बारे में कॉन्सोनेंट के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमारा ए है, ए में किसकी साउंड? छोटी ए की साउंड निकलती। बी पढ़ते हैं तो बा की साउंड निकलती है। बी पढ़ते हैं तो बा की साउंड निकलती है। हम सी में कई बार का भी पढ़ा जाता है, कई बार सा भी, कई बार का भी पढ़ा जाता है, कई बार सा। तो हम इसके बारे में आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। ठीक। डी मतलब डा, ठीक। ई बड़ी ई ई, ठीक। यफ मतलब फा, और जी मतलब गा। फिर है एच में हम किसकी साउंड निकालें? हा की। आई, ठीक। ई मतलब छोटी ई, ठीक। जे मतलब जय, ठीक। के मतलब का। यल मतलब ला। यम मतलब माँ। यन मतलब ना। और ओ है, ओ देखो, ओ में ओ की साउंड ऐसे निकल रही। पी मतलब पा। क्यू मतलब कई बार क्यू और का भी पढ़ा जाता है। क्यू को हम कई बार क्यू और का भी पढ़ते हैं। जैसे रा मतलब रा। रा मतलब जो हमारा आर है, हम कई बार रा भी पढ़ते हैं। जो हमारा आर है उसको कई बार हम आर भी पढ़ते हैं। फिर हमारा सा मतलब यस, मतलब जो हमारा यस है उसको हम सा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सा। फिर जैसे टी को हम टी को मतलब टा। फिर है हमारा यू मतलब बड़ा ऊ, ठीक। फिर वी का हम वी का वाह। डब्लू का हम क्या पढ़ते हैं? डब्लू का हम क्या पढ़ते हैं? एक्स आधा का और सा, ठीक। वाई मतलब या, ठीक। वाई के साउंड में क्या निकल रहा है? या। जैसे जेड फॉर जेबरा, मतलब जे मतलब जा, ठीक। हमारा जो जेबरा है उसमें किसकी साउंड निकल रही है? जहाज, ठीक, मतलब जे, ठीक। अब हमारे इधर क्या दे रखे हैं? हिंदी के स्वर जो हम इंग्लिश में बोलते हैं वावेल। जो हमारे इंग्लिश में है वावेल। जो हमारे वावेल कितने हैं, हमने पहली वीडियो में बताया है हमारे वावेल कितने हैं। तो 5 है। कितने? 5 है। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। और बाकी जो बच्चे हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स, ठीक। तो हमारे कॉन्सोनेंट्स कितने हैं टोटल? 21। और हमारे वावेल कितने हैं? तो 5। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने हैं? तो कितने हैं? 26। कितने? 26। तो हम जानेंगे वावल्स जो हमारी हिंदी की मानतरा है, आ से लेकर ज्ञा तक। जो हिंदी की मानतरा है आ से लेकर आ तक, मतलब जिन्हें हम स्वर बोलते हैं हिंदी में, जिन्हें हम स्वर बोलते हैं, उनकी इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो हमारे छोटा आ से क्या होगा? ए मतलब बड़ा, डबल ई मतलब आई, बड़ी मतलब डबल ई, यू मतलब ऊ, छोटा ऊ का यू, बड़ा डबल ओ, री देखो री, आर आई, ठीक। ए मतलब ई ए आई ओ मतलब ओ की ए यू, अन की ए एन, आह की एच। देखो बाबू, इसकी क्या है कि इंग्लिश तुम्हें कुछ बनाने के नहीं, हम अगर ध्यान से पढ़ेंगे एक एक आ से लेकर आ तक, तो हमें इंग्लिश की जो साउंड है ऐसे ही निकलेगा। देखो आ मतलब ए डबल ए, ठीक। आ ई मतलब आई, ठीक। ई डबल ई, देखो ई आई, ठीक। ई डबल ई, ठीक। उसके बाद ऊ मतलब यू, ठीक। ऊ देखो डबल ऊ ना। री देखो आर आई, ठीक। ए मतलब ई आई, ए आई, ए का ए आई। फिर उसके बाद ओ
देखो ओ का तो ऐसे ही पता चला ओ, ठीक। औ का औ, देखो ए यू, औ ए यू, औ ए यू। अन, देखो ए एन, ए एन मतलब अन, ए एन मतलब अन। फिर उसके बाद आहा, आहा, ए एच, ए एच, ए एच मीन्स आ। देखो हमें किसकी इंग्लिश नहीं भी आती है तो हम पढ़ सकते हैं एकदम इजीली तरीके से। देखो हम बोल बोल के देखेंगे तो हर एक की स्वर की साउंड ही निकल रही है, ऐसे ही हर एक स्वर की साउंड निकल रही है तो उसकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली बन रही है। तो हमें कुछ इसमें ज्यादा भारी नहीं कि हमें बहुत टफ है, रे दद्दा ये कैसे होगा, ये तो हमें आता नहीं है और भूल जाएंगे। अरे कुछ नहीं, अगर आप लोग बोल के देखोगे एक बार तो हर एक की इंग्लिश ऐसे ही निकल रही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको इसमें ज्यादा कुछ, और ना ही आपको भारी लोड लेना है कि हमें नहीं आता, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। हम अगर एक एक देखो, हर एक की बोल के देखो तो आपको, आप मेरे साथ तुम दोहराते रहो। आ मतलब डबल ए, फिर पहले छोटा आ का ए, फिर आ डबल ए, फिर ई मतलब आई, फिर ई डबल ई, देखो उ यू, फिर उ डबल उ, री आर आई, ए ई आई, आई देखो ए आई ए आई। ओ का तो पता ही है सबको, ओ होता। औ का ए यू, औ का ए यू। अन का ए एन, अन का ए एन। आहा का ए एच, आहा का ए एच, देखो आहा ए एच, आहा ए एच। फिर अन है हमारा जैसे ए अन, ए एन अन, ठीक। और इसमें तो कुछ है ही नहीं, एकदम इजी है। ए का पता, बी का बा होता है, ठीक है। इसी तरह हम सब अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सोनेंट्स। हम कॉन्सोनेंट्स जो हमारे व्यंजन है का से लेकर ज्ञ तक के व्यंजन, उसके हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्यंजनों को अंग्रेजी बनाना। हिंदी व्यंजनों को जो हम क्या करेंगे, अंग्रेजी बनाएंगे, ठीक। जो हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स, क्या है हमारे कॉन्सोनेंट्स। जो हमारे हिंदी व्यंजन है इनको क्या है, अंग्रेजी बनाएंगे। जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, हमने वावेल पढ़ लिया है, कॉन्सोनेंट्स पढ़ लिया है अल्फाबेट्स में कि हमारे कौन से वावेल है और कौन से कॉन्सोनेंट्स है, कौन से हमारे कॉन्सोनेंट्स है। अब हम क्या पढ़ेंगे, वावेल्स पढ़ लिया, कॉन्सोनेंट्स पढ़ लिया, तो हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स, ठीक। कि हमारे जो हिंदी के व्यंजन हैं इनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जो हमारे हिंदी के व्यंजन हैं हम इनको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो इनकी इंग्लिश कैसे बने, ठीक है। तो मैं उन्हीं को लेकर, अब काफी बच्चों को ये क्वेश्चन होगा कि दादा जो हमारे वावेल्स हैं और हमारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं, हर एक कॉन्सोनेंट्स मतलब का से लेकर क्या तक की जो हमारे व्यंजन हैं, जो हमारे व्यंजन है, इसकी जो हिंदी होती, कहीं पे का की के है, कहीं पे का की के है, तो हम के ए लिखें या के सिर्फ लिखें, के ए लिखें या सिर्फ के लिखें। और कई बार इनमें ए लगेगा या नहीं लगेगा, ये जो हमारे व्यंजन हैं इसमें ए लगेगा या नहीं। तो हम ये बता दें बच्चे या बच्चा, जो बात है कि हमारे जो व्यंजन हैं, जो हमारे क्या है व्यंजन हैं, सारे व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। का से लेकर ज्ञ तक जितने भी व्यंजन हैं, का खा गा घा अंगा चा छा, ये जितने भी चीजें हैं हमारे, ये का खा गा अंगा चा छा छा जा जा इया, ठीक। ये क्या है, हमारे व्यंजन है। और व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता। जो हमारे व्यंजन है स्वर की सहायता, तो हमारा जो सब में किस स्वर की साउंड निकले, छोटा आ की, छोटा आ की मतलब आ, छोटा आ, सबकी जो है हमारी साउंड निकले। तो क्या ए लगेगा या नहीं, छोटे ए की हमारी क्या होगी, अभी मैंने इंग्लिश बताया ए, हमने क्या बताया, ए बताया। तो हमारी जो छोटा आ है तो उसकी साउंड क्या निकलती, ए, इंग्लिश में क्या निकलती, ए। अब जो ए है हमारा तो सब में लगेगा या नहीं, लग सकता है। तो हम बेसिकली आप लोग चाहो तो अब ए लगेगा, क्योंकि हम किसी व्यक्ति का नाम तो बेसिकली किसी व्यक्ति का भी नाम लिखेंगे, तो जब एक साथ दो व्यंजन से मिलते हैं, किसी व्यक्ति के नाम में जब एक साथ दो व्यंजन से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें एक ए लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, एक ए। आप कई बच्चों को हिंदी के नाम को इंग्लिश नहीं बनानी, तो मैं इसके बारे में कल पढ़ाऊंगा, ठीक। ये वीडियो में कल मैं बता दूंगा, ठीक है। पर अभी अभी बेसिकली हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमें ए लगाना चाहिए या नहीं। तो मैं बता दूं कि सारे जो हमारे व्यंजन है स्वर की सहायता से बोले जाए, और सब में छोटा आ की साउंड निकले तो सब में ए लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते, ठीक। वो आप तो पर डिपेंडेंट। पर हाँ ये चीज है कि अगर आप किसी का नाम बना रहे हो और दो जो व्यंजन एक साथ मिल रहे हैं, दो व्यंजन एक साथ मिल रहे हैं, तो उसमें एक ए लगेगा, क्योंकि दो छोटा आ मिलकर क्या बनाता है, एक बड़ा, तो एक ए लगा दो, ठीक, एक ए लगा दो। तो हमने यहाँ पे, और हाँ एक चीज और है कि सारे जो हैं
सारे जो लेटर्स लिख रखे हैं सब में एक ही साउंड लगी है, पर वो क्या है, साइलेंट पे है। ठीक, तो ये मान लो हम का की के ए भी लिख सकते हैं और के भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये ना कोई बोले कि के ए लिखे तो गलत हो जाएगा, ये खाली के, दोनों सही है, आपकी मर्जी, चाहे के ए लिखो और चाहे के लिखो। ठीक, ये कोई टीचर नहीं गलत कर सकता। ठीक है, ठीक के बाद था, क्योंकि हमारे सारे जो हैं सारे व्यंजन हैं स्वर की सहायता से बोले जाते, पता है, तो सब में ए लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल लगेगा, क्योंकि सारे निकलते हैं ना, और सब में छोटे किसी, तो आपकी मर्जी। देखो कि मैंने त्रा और क्या में भी लगा रखा। ठीक, तो आपकी मर्जी लगाओ या नहीं लगाओ। ठीक, पर दोनों सही है। ठीक, का खा गा अंगा जा छा जा झा इया टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना पा 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 फा बा भा मा या रा ला वा सा चा सा हा चा त्रा गया। ठीक, अभी की देखो, का की के ए खा की के एच गा की जी घा की जी एच अंगा यन जी। ठीक, अब बेसिकली चा की सी एच छा की सी डबल एच जा की जे झा की जे एच इया की यन वाई इया की यन वाई इया की यन वाई। ठीक, उसके बाद टा की टी ठा की टी एच डा की डी ढा की डी एच अड़ा की यन ताकी टी था की टी एच डा की डी धा की डी एच ना की यन। ठीक, ना की यन। ठीक, उसके बाद हमारा पा की पी फा की पी एच और यप। देखो फा फल की पी एच भी होती है और यप भी होता। ठीक, तो इसके बाद हमारा बा की बी भा की बी एच मा की यम वाई की या। ठीक, रा की आर ला की यल वा की वी डब्ल्यू फिर सा की एस एच सा की ये वाली सा की एस एच। देखो हाँ, कई बार बच्चों के डाउट होता है कि दादा की ये वाली सा और ये वाली सा की, अगर ये वाला सा पर क्या लगाएंगे, ये दोनों की एस एच होती है, कोई भी अगर ये सा है तो बी एस एच लगा दो, और ये वाला सा भी आए तो वी एस एच लगा दो। ठीक, सा की ये वाले सा सफेरा सा मतलब यस क्या, इसकी सिर्फ सिंगल एस होगा। उसके बाद एच का मतलब हा का एच छा का के एस एच त्रा का टी आर ए गा का जी वाई ए। इसमें मैंने देखो एक ए इसमें मैंने देखो साइलेंट पे नहीं सीधा लगा दिया। ठीक, ठीक क्या लगा दिया, ए। ठीक, तो आप किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना, क्योंकि मैंने एक एक चीज बता दिया है। और आप लोगों की ये डाउट होगा कि दादा ये कैसे याद करेंगे, तुमने तो वावल बता दिया कि उसको जो साउंड से इसको कैसे याद करें, तो मैं बता दूं इसको याद करने के सबसे बड़े तरीका क्या है कि हमें अगर एक लेटर पहले वाले की इंग्लिश याद कर लो, अगले वाले में एच लगा दो बस। पहले वाले की किसी भी लेटर की अगर इंग्लिश याद है, आगे वाले में बस एच लगा दो, बन जाएगी। देखो कुछ है बाकी कुछ कुछ की याद करने, जैसे कि आपकी का की के याद है, खा की एच लगा दो बस, के एच बन गया। ठीक, गा की याद है जी, गा की एच लगा दो बस, अंगा तो याद ही करना पड़ेगा एन जी। छा की वैसे तो ज़्यादा यूज नहीं होता, कहीं पे याद कर लो। छा की याद है, छा की डबल एच है देख लो बस, इसकी याद है एच लगा दो। जे की जे, फिर जे को झा की जे एच, सब में ऐसे है बाबू। देखो ये और तरीका बताओ, अगर तुम्हें ता टमाटर वाली लाइन याद है, मतलब टा वाली, ठीक, टा और टा वाली याद है तो ता वाली याद हो जाएगी, टा वाली याद है तो ता वाली याद है, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। देखो टा की टी है, ता की टी है, ठा की टी एच है, ठा की टी एच है, डा की टी डी है, दा की डी है, ढा की डी एच है, धा देखो डी है, देखो आड़ा की एन और यहाँ पे ना की एन। ये वाली लाइन याद है तो ये वाली लाइन याद है। अगर इसकी कहीं इंग्लिश बनाने की आए तो इसकी तो सेम, चाहे इसकी दोनों की सेम इंग्लिश। ठीक, तो इनकी याद करो, इनकी याद हो जाए। ठीक, उसके बाद हमारा क्या, पास लेकर माँ, पास लेकर माँ तक, पा फा बा भा माँ, पा फा बा भा माँ। ठीक, वैसे यार आला देखो, इसमें कुछ कुछ के देखो, इसमें कुछ नहीं है। टी के पी एच लगा दो, पी एच लगा दो, पी एच देखो, बी की बी एच। ठीक, माँ की है, वाई की मतलब या की वाई है,
इसमें तो याद होने चाहिए, मैंने वो कुछ बता दिया पहले। उसके बाद वाह, वी, डब्ल्यू, ठीक, सा, और बाकी के इनके तो याद करो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाबू, ये सब भूल जाते बच्चे, ये कुछ बच्चे भूल जाते बहुत ही ज़्यादा, इनकी तो याद ही करनी पड़ेगी। अब ये वाले सा में एक सा की कोई भी याद कर लो, दोनों सा आ जाए, कहीं भी तो लगा दो। ये वाली सा की खाली याद रखना कि इसका सिर्फ यस होगा, ठीक, बाकी और कुछ नहीं। तो ठीक, आप लोगों को मैंने पूरी चीज़ें पढ़ा दी हैं। इसमें कोई भी डाउट हो अब भी किसी बच्चे को, तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक। उसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका अपना हाफिज़ भाई, थैंक यू, ठीक।